सर्वाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोति निराकरणं मे अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा धीमहि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्राप्त स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 से पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ सेवती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री कृष्ण चैतन्य जी तिवारी जी सभी के हृदयाकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस सामवेदी वर्ष ब्राह्मण शाखा की छांदोपनिषद का दूसरे अध्याय के 10वें खंड तक चिंतन किया। इसमें सप्त भक्ति शाम के अंगों का वर्णन किया गया। उसके पहले पहले खंड में एक एक एवं को लेकर के और पंचभक्ति शाम के अंगों का वर्णन किया गया। सप्त भक्ति में सूर्य को लेकर के भी आदित्य को लेकर के वर्णन किया गया। आदित्य को जब से उदय होते हैं, उदय होने के पहले जैसे आपका अंधकार मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, और सूर्यास्त तक को पूरे समय को 7 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 7 भागों में बांट करके, और उसको शाम वेद के यह शाम के जो सप्त भक्त या सप्तंगीय भक्ति है उसके साथ उसको सामंजस्य कर दिया गया, उसके साथ उसको एकत्र कर दिया गया। कैसे किया गया कि सूर्योदय के पहले और अंधेरा जब समाप्त हो जाता उसके बाद बीच का समय, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, अंधेरा भी नहीं है, तो उस समय को हिंकार से जोड़ा गया। हिंकार से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उस समय पशु जो होते हैं वो हिंकारते हैं, पक्षियाँ जो है क्या चाहती हैं वो हिंकार करती हैं। और सामवेद का जो पहला अंग है सप्त भक्ति का, वह हिंकार ही है, तो इसलिए उसको जोड़ दिया गया। इसमें पशु जो है वही जो है उसके अंदर इसमें हिंकार में ओतप्रोत हैं या वही उसके अनुग्रहित हैं। इसके बाद दूसरी भक्ति जो है सूर्योदय समय होता है, सूर्योदय के समय तो सभी कहते हैं कि मेरे तरफ सूर्यमुख है, मेरे तरफ सूर्यमुख, सूर्य का मुख है, तो मम प्रति कहते हुए वहाँ पर मनुष्यों को उसको उसके साथ अनुग्रहित कर दिया गया। दूसरी भक्ति है प्रस्ताव, यानी सभी लोग प्रस्ताव करते हैं, तो प्रति शब्द आता है मेरे प्रति, तो प्रस्ताव में भी है, इधर है, तो उसके साथ जोड़ दिया गया। यानी इसमें मनुष्य लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं सूर्योदय के समय,
सूर्य देव जी का जल लेते हैं, सूर्य देव जी की आराधना करते हैं या अपने अपने आराध्य की पूजा करते हैं। इस प्रकार से इसको इससे जोड़ा गया। तीसरी भक्ति है सूर्योदय के शाम के बाद का, और वह 3 मुहूर्त तक दिया, यानी 2 घंटे 24 मिनट तक का। वह समय जो है वह आपका आदि का है। आदि तीसरा अंग जो सामवेद का भक्ति का है, सप्तवेद भक्ति का आदि है। आदि का मतलब ओंकार होता है, तो उसके साथ जोड़ा गया। इसमें क्या होता है, पक्षियाँ आकाश की तरफ उड़ती हैं। गौवें के साथ में बच्चों का, उनके बछड़ों का समागम होता है। तो चूँकि आकाश की तरफ पक्षियाँ उड़ती हैं, इसलिए पक्षियों का इनके साथ अनुग्रहित किया गया। तीसरी भक्ति जो है आदि में, ओंकार में। और इसके बाद सूर्योदय मध्याह्न के थोड़ा सा पहले, यानी मध्याह्न का जो समय है उसको उद्गीत से जोड़ा गया, क्योंकि उद्गीत में भी ऊंचा सबसे श्रेष्ठ है, स्वर भी ऊंचा होता है। और यहाँ पर उद्गीत में देवता, जो प्रजापति की 3 संतानें हैं, मुख्य रूप से देवता, मनुष्य और असुर, उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए देवता लोग जो है उद्गीत भक्ति में अनुसूत होती हैं, या उसमें ओतप्रोत होते हैं, या उसके अनुगामी होते हैं। अब मध्याह्न के बाद और तीसरे पहर के पहले वाला जो समय है, उसमें 5वीं भक्ति प्रतिहार जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? इसमें प्रतिहार में प्रतिहृत जो शब्द है, इसमें यह आकर्षित, अपने तरफ आकर्षित करता है। जैसे हिरण्यगर्भ जो है, या जो भी ऊपर वाले हिरण्यगर्भ के, विशेष करके गर्भ की बात किया गया, नहीं हिरण्यगर्भ उधर ऊपर की तरफ आकर्षित होता है, खींचता है। और कौन खींचने वाला? वही ब्रह्म है। ब्रह्म की शक्ति के कारण ऊपर खींचा रहता है। वैज्ञानिक लोग तो कहेंगे यह प्रत्येक ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसलिए हर एक ग्रह अपने तरफ खींचते रहते हैं। पृथ्वी पर कोई वस्तु गिरती है तो कहेंगे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो नीचे गिरती है। कोई आकाश में स्थित है तो कहेंगे कि भाई ऊपर बहुत से ग्रह हैं, उनकी शक्ति के कारण। लेकिन वास्तव में सब शक्ति किसकी है? उस परमात्मा की। तो वह प्रतिहित होता है, यानी प्रतिहित का मतलब कर्षक, खींचना। तो इसलिए उसमें प्रति शब्द आता है और प्रतिहार में प्रति आता है। दोनों में समानता होने के कारण इसको नाम दिया प्रतिहार। और इसमें अनुसूत क्या होता है? तो अनुसूत बताते हैं कि गर्भ का मतलब हिरण्यगर्भ ही उसमें अनुसूत होता है, जहाँ पर सभी जितने भी प्राणी हैं सभी का स्थिति भी होती है, उसी में लीन भी होती है प्रलय के बाद, उसी में उनके संस्कार भी पड़े रहते हैं। उसके बाद 6ठी भक्ति जो है उपद्रव दिया। तो उपद्रव जो है सूर्यास्त के पहले वाला समय और तीसरे पहर के बाद वाले समय में, जहाँ पर जंगली पशु जो है कहाँ जाते हैं? अपने अपने घोंसलों में या जंगलों में जाते हैं। तो क्यों? मनुष्यों से डरते हैं, डर करके अपनी तरफ भागते हैं। जो डरने वाले डरते हैं, और शेर आ जाएगा तो शेर थोड़ी डरेगा, मनुष्य को खा ही जाएगा। हाँ, मतलब दोनों प्रकार के हो सकते हैं, भेड़िया है, शेर इत्यादि है। लेकिन सामान्यतः जो होता है वही यहाँ पर लिखा गया, यही मेंशन किया है। सामान्यतः जंगली पशु अपने ठिकाने की तरफ भागते हैं। अरे पालतू हैं तो वो भी अपने ठिकाने की तरफ आते हैं। तो इसलिए इसका नाम दिया क्या है? उपद्रव। उपद्रवंती एक शब्द होता है, उपद्रव से उपद्रवंत होता है, मतलब भागना। तो उपद्रवंती के कारण जो है, चूँकि पशु भागते हैं जंगली पशु, इसलिए जंगली पशु इसमें अनुसूत होते हैं या अनुग्रहित होते हैं या ओतप्रोत होते हैं इस भक्ति में। यह सप्तविधि शाम के सप्त भक्ति का 6ठे अंग में। और 7वां अंग है निधन। निधन होगी, वह सूर्यास्त के पहले वाला समय है। तो निधन में क्या होता है? यह इसमें निधन, इसका आश्रय, निधन का एक दूसरा अर्थ होता है आश्रय भी, क्योंकि यहाँ पर निधन तो कोई चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर जो बताया गया,
निधन। पितरों के लिए दिया कि पितर लोग जो है इसमें अनुग्रहित होते हैं। पितर ही ओतप्रोत होते हैं। इसमें यह जो निधन है यह उन्हीं का आश्रय है, क्योंकि निधन होने के बाद यानी शरीर के छूटने के बाद ही वह पितृलोक को जाता है। पितृलोक। हाँ, और जाता कौन है? जो यह साम्यभेदी उपासना करता रहता है वह निश्चित रूप से पितृलोक को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से 7 अंगों का वर्णन किया गया। बाद में यह भी बताया गया कि चूँकि सप्त अंग जो यह साम्य भक्ति का उपासना है सप्तंगीय, इसमें कुल 22 अक्षर होते हैं। कुल 22 अक्षर होते हैं। 3-3 के साथ जोड़े बना दिए गए, किसी में कम है तो दूसरे से उधार लेकर के 7 अंग बना दिए गए। अब 7 अंग बना दिए गए और इसके अनुसार यह बताया गया जो यह उपासना इस आदित्य का उपासना इस दृष्टि से करता है। यह 3-3 अक्षर का वाला 3 अक्षर जो है वह हिंकार है। दूसरा आता है प्रस्ताव, इसमें भी 3 अक्षर है। तीसरा आदि है, तो आदि में 2 अक्षर है, तो जो प्रतिहार होता है उसमें से एक अक्षर निकाल करके ये 3 हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 अंग होगा। चौथा उद्गीत में से एक अक्षर एडिशनल रह जाता है शेष, बाकी 3 अक्षर, और प्रतिहार में 3 ही बचा था, तो 3। उपद्रव, इसके बाद उपद्रव, प्रतिहार, उपद्रव में उद्गीत में 3 ही अक्षर, उद्गीत में 3 ही अक्षर, उपद्रव में से एक अक्षर निकाला जाता है, क्योंकि उद्गीत में गौ द के नीचे आता है, आधा होता है, तो वहाँ पर 3 ही होता, उपद्रव में से निकाला जाता है, तो वहाँ पर एक अक्षर अवशेष बच जाता है। निधन में भी 3 ही अक्षर आते हैं। तो यह 21वां अक्षर जो है वही सूर्य है, और 20 अक्षर जो हैं वह 12 जो हैं वर्ष के मास है, 5 ऋतुएं और 3 जो है लोक हो गए। इस प्रकार से 12, 5, 17, 3, 20, 21वां सूर्य को माना गया है। और 22वां जो है अवशेष होता है, तो जो इसकी सप्तंगीय यह जान करके इस प्रकार से उपासना करता है वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है, सूर्य लोक को जय करता है। और बाद में वह 22वां जो अक्षर है उसका भी उत्क्रमण करके 22वां अक्षर अर्थात उस लोक को प्राप्त करता है जहाँ पर शोक भी नहीं हो, नाकम और विशोकम दोनों चीज़ें हैं। न तो कोई शोक है और न तो कोई दुख है, उस लोक को प्राप्त करता है। इतना तक अब हम लोग इस दूसरे अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब इसके बाद अभी तक जो अध्ययन किया, किसी भक्ति का नाम नहीं दिया, उपासना का नाम नहीं दिया गया, केवल पंच अंगीय उपासना या पंचंगीय भक्ति के लिए उसका उपासना का केवल पंचंगी सप्तंगी दिया गया, कोई स्पेसिफिक विशेष रूप से नाम नहीं दिया। अब यहाँ पर जो उपासना है इसका नाम देते हैं। आगे जो खंड है करीब 8-9 नाम है। पहला आज जो हम चिंतन करने जा रहे हैं 11 खंड का, तो इसका नाम है गायत्री उपासना, गायत्री उपासना। उसके बाद दूसरा उपासना आएगा का वह रतांतर उपासना आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। फिर आ जाएगा वामदेव उपासना। तो इस प्रकार से उपासनाओं का नाम दिया गया है और नाम के अनुसार उनका विशिष्ट फल भी बताया गया है। हर एक उपासना का जो नाम दिया गया है उसी के अनुसार अलग अलग उनका फल भी बताया गया है। तो इसी को हम पहले 11 खंड के गायत्री शाम की उपासना का चिंतन करते हैं। तो पहले संगति दिया हुआ है, अब आइए संगति को पढ़ते हैं। संगति में यह बताया, बिना नाम ग्रहणम पंचविधस्य सप्तविधस्य च सामनम उपासनम उक्तम। वही बिना किसी नाम की
बिना नाम लिए हुए पंचविधि या सप्तविधि शाम के उपासना को कहा गया। उत्तम माने कहा गया, उपासनम उपासना यह कहा गया बिना नाम लिए हुए। अथ अब इसके पश्चात अब इदानीम गायत्री आदि नाम ग्रहण पूर्वकम, गायत्री जो कि पहला उपासना का नाम दे रहे हैं गायत्री, इसलिए गायत्री आदि, आदि माने और आ जाएगा, अर्थांतर है यह वामदेव इत्यादि है तो उसका नाम आ जाएगा। तो गायत्री आदि नाम ग्रहण पूर्वक, ऐसा नाम रखते हुए, नाम लेकर के विशिष्ट फलान, विशेष प्रकार के फल देने वाली शाम उपासनांतरण अच्युते, इन उपासनाओं का उल्लेख किया जाता है। तात्पर्य है कि अभी तक जो पंचविधि या सप्तविधि उपासनाओं का वर्णन किया गया, इन उपासनाओं का बिना नाम नहीं दिया गया, और न तो कोई इसी कारण से कोई विशेष फल का उद्धरण किया गया। अब जो उपासनाएं दी जा रही हैं, यह गायत्री और आदि गायत्री के बाद तात्पर्य के वामदेव इस प्रकार से विशेष नाम दे करके इनका विशेष फल भी बताया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी उपासनाएं हैं। अभी क्यों बताया गया, अब ये सोचो क्यों बताया जा रहा है। भाई किसी का जैसे 17 प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के डॉक्टर होते हैं, मेरे ख्याल से 10 तो पैथियाँ होंगी। पैथी नहीं समझे हो? यह आयुर्वेद भी एक पैथी है, यह होम्योपैथी, पैथी ही नाम होता है होम्योपैथी। यह क्या होता है इसका जो आप लोग दवा लेते हो, एलोपैथी, सबका पैथी ही नाम होता है। इसी प्रकार से एक और 10 बताया आपने ना? हाँ, बहुत सारे हैं। अच्छा। एक होता है जिसमें अंगुलियों को दबा करके, आयुर्वेद बता दिए, जो सुना जो बता दिया उसके बाद बताओ ना, वो बता दिया गया। एक जो है अंगुलियों को दबाते हैं, अंगुलियों को यहाँ पर, हाँ, अंगों को दबाते हैं, एक्यूपंचर है, अक्यूपंचर है, एक बिजली का शेक आता है वो भी एक पैथी है, तो एक जर्मन का चला है वो भी एक पैथी है। तो बहुत सारी पैथियाँ हैं और हर एक पैथी में अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग हिसाब से अपनी दवाएं देते हैं, उसमें भी मेरा अलग अलग है। अच्छा, तो इसी प्रकार से उपासनाएं भी बहुत हैं। अब जो जिसको सूट करता है वो उपासना करे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए सारी उपासनाएं हैं, ऐसा नहीं है। जो जिसको अच्छा लगता है सारी उपासनाओं का, सारी पैथियों, इसी प्रकार से पहले कौन सा किस प्रकार के डॉक्टर से दवा ले, पहले सब कुछ समझ लो, कौन सा डॉक्टर, कौन सी पैथी किस प्रकार से काम करती है, कौन सा आपके लिए श्रेष्ठ होगा, आपकी प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से दवा लो तो आपको सूट करेगा। डॉक्टर भी सबको एक ही रोग की एक ही दवा नहीं देता है, एक ही बुखार से सारे पीड़ित हैं। अगर वह देखता है उसका, वह हमेशा वह व्यक्ति अगर उन्हीं के पास दवा लेता है तो उसको पता होता है इसकी प्रकृति क्या है, या कफ प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, या वात प्रकृति का है, या किस प्रकृतियों का मिश्रण है, तो कौन ज़्यादा है कौन कम है, सब उसको मालूम हो। उसके अनुसार फिर बिना टेस्ट के भी दवा दे देता है देख करके। और नहीं जानता है, पहली बार कोई गया है तो उसका सब कुछ टेस्टिंग करके भी ही देता है, वैसे नहीं देता है, क्योंकि वैसे देगा तो दवा फायदा नहीं करती है। जो अच्छे डॉक्टर की बात करता है, जब उनका पूरा उनको मालूम हो जाता है किसमें, इस शरीर में, इसके शरीर में कौन किस किस तत्वों की कमी है और क्या अधिक है क्या कम है, वात अधिक है, पित्त अधिक है, कफ अधिक है, फिर उसके बाद उसके अनुसार दवा देती है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्योंकि यह उपासना मनुष्य होती है, पूजा जो है शरीर से होता है, इंद्रियों से होता है, तो वह कर्म है, और यह उपासना जो है मन की उपासना है। तो मन की उपासना है, कहीं कहीं बीच में कर्म भी आ गया है। तो जिसका मन जैसा होता है उसके अनुसार जिसको जो सूट करे उस उपासना को करे। श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ प्राण उपासना बताई गई है, इसके आगे भी वर्णन किया जाएगा। प्राण उपासना है सबसे प्राण उपासना, हाँ, सबसे श्रेष्ठ। उसमें कई चीज़ें आती हैं, आगे प्राण उपासना के बारे में विशेष वर्णन होगा तो समझिएगा उसको। प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है,
उसमें आपको यह कुछ कहानी के माध्यम से बताया भी जाएगा कैसे प्राण श्रेष्ठ भी है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, इस उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद में भी आगे जाकर के रहेगा। तो इस प्रकार से बताया भी जाएगा क्यों प्राण श्रेष्ठ है। क्योंकि प्राण जैसे ही ये 24 घंटा अनवरत काम करता रहता है, एक सेकंड भी यह बंद नहीं होता है। और किसी का प्राण बंद हो जाए तो राम राम सत्य हो जाएगा। इसलिए प्राण हमेशा काम करता है। चाहे आप सोइए, चाहे जागिए, चाहे खाइए, चाहे पीजिए, चाहे भ्रमण कीजिए, प्राण काम करता है। बाकी आपका जितने भी शरीर के अंग हैं कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में आपका मन भी सो जाता है, आपकी इंद्रियां भी सो जाती हैं, आपका यह स्थूल शरीर तो सोया ही रहता है, लेकिन वहाँ भी प्राण काम करता रहता है, प्राण नहीं सोता। ठीक है, तो चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यथा क्रमम गायत्री आदि नाम कर्मणि प्रयोगः तथैव तथा एव इन उपासनाओं का, गायत्री आदि उपासनाओं का क्या है, क्रम से, क्रम से गायत्री आदि या कर्म में, कर्मणि प्रयोगः, कर्म में प्रयोग किया जाता है। यह जो उपासना विशेष किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इनका विनियोग कहिए तो कर्म में किया जाता है, यानी कर्म के साथ ही है, कर्म के साथ कहते हैं। तो इसमें प्रयोग किया जाता है। उसी के अनुसार यह पहला मंत्र प्रारंभ होता है, यह गायत्री मंत्र की उपासना का है। क्या है, मनो, अच्छा यहीं पर यह भी समझो कि एक सावित्री भी होता, सावित्री देवी भी होती है। तो सावित्री क्या है, सावित्री उपासना भी सूर्य का ही है, सूर्य का ही, इन्हीं का देवता है, कहते हैं ना सावित्री देवी। तो देवी का एक चित्र बना दिया, जो बाकी वह क्या है, सूर्य का ही देवता, सूर्य का, हाँ सूर्य की देवता। मनोहिंकारो, मनोहिंकारो वाक् प्रस्तावः, वाक् प्रस्तावः चक्षु उद्गीत, चक्षु उद्गीतः, श्रोतं प्रतिहारः, श्रोतं प्रतिहारः, प्राणः निधनम, प्राणनिधन, तत् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, तत् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। ये समझ में आ रहा है कैसे? मेरे एकदम बढ़िया। हाँ, मन हिंकार। देखो यहाँ पर चक्षु रू आया है ना, तो रू स्र शब्द जो आया है वह संधि के कारण आया है, तो वह उद्गीत होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आया है गायत्रम आया है। तो गायत्रम में यहाँ पर देख रहे हो यह त है, तो यह एतत् हो जाता है, एतत् गायत्रम। ये जो नीचे आया ये है संधि है, निधनम एतत् गायत्रम, निधनम एतत् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मन ही हिंकार है। क्यों, कोई भी आप कर्म करने जाते हैं, कोई भी उपासना करने जाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो पहले मन के अंदर ही भाव आता है। कोई भी, अब यहाँ से जाना होगा तो भी आप सोचेंगे कि अब चलना चाहिए, तो मन में विचार आ जाता है। तो इसीलिए यह प्रथम स्टेज है मनुष्य के काम करने का, या किसी भी प्राणी के, किसी के जीव का मन में बात आती है। जब पानी पीने का या प्यास लगी तब भी मन ही में आएगा पहले, उसके बाद में फिर आपकी इंद्रियां काम करेंगी। अच्छा, तो इसीलिए मन ही हिंकार है। और उधर हिंकार जो है यह सामवेद का सप्तरंगी भक्ति का प्रथम है, तो यह भी प्रथम है, वह भी प्रथम है, इसलिए मन ही हिंकार है। वाक्य, उसके बाद प्रस्ताव है, क्योंकि कोई भी वस्तु वाणी बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं कि पहले भी आया हुआ है, बताया गया हुआ पहले भी, वहाँ पर केवल नाम नहीं दिया हुआ है, तो वाणी से ही वह बोलते हैं। तो वाणी से बोलते हैं, इसका मतलब प्रस्ताव करते हैं, प्रस्तुति करते हैं किसी चीज़ का, कुछ भी बोलो तो वो वाणी से ही, वाणी से ही बोला, वाणी से बोलते हैं। वह बात अलग है कि आपका वह वाणी कहाँ से निकल रही है, शब्द का उच्चारण नाभि से हो रहा है या कंठ से हो रहा है या बैखरी यहाँ से हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन होता सामने कहाँ आएगा, उस प्रज्वलित कहाँ से होगा, वह वाणी से होगा।
तो इसीलिए वाणी से ही प्रस्तुति होती है, तो यहाँ भी प्रस्तुति है और उधर भी प्रस्ताव दूसरा अंग है, तो वो हो गया यह वाणी ही प्रस्ताव है। चक्षु उद्गीत। अच्छा, चक्षु उद्गीत पहले भी बताया गया था, किसी मंत्र में बताया गया था, पहले खंड में पंचभक्ति में बताया गया था, पंचभक्ति में दूसरे खंड में बताया गया, क्योंकि पंचभक्ति में यह बताया गया था कि चक्षु ही ज़्यादा दूर तक देख सकती है, इधर भी उधर भी सामने ही, तो यही सबसे श्रेष्ठ है, यानी वाक्य से श्रेष्ठ है, तो वाक्य से श्रेष्ठ है, इसीलिए चक्षु ही उधर उद्गीत, उधर श्रेष्ठ भक्ति में, यही इसलिए उद्गीत है। यहाँ पर पंचभक्ति का वर्णन हो रहा है। श्रोतम प्रतिहार, श्रोत ही प्रतिहार है कि श्रोत जो है चारों तरफ प्रतिहित होता है, आकर्षित होता है। कोई भी बात करता है, कोई सुनते हो, कान में शब्द आता है, तो उधर आप आकर्षण होता है आपका, आकर्षित हो जाते हो। चिड़िया चहचहाती हैं, आपका ध्यान गया, मन गया, तो आप उधर आकर्षित हो जाता है, मन खिंच जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं, यहाँ पर प्रतिहित हो रहा है, प्रतिहित होने के कारण उधर प्रतिहार है, तो यह प्रतिहार हो गया। प्राण निधनम, प्राण ही निधन है, क्योंकि संपूर्ण इंद्रियां अंत में प्राण में ही लीन होती हैं। और यहाँ पर शाम भी के पंचम अंतिम अग्नि निधन ही है, जो कि शरीर का आश्रय है। उधर प्राण सबका आश्रय है, इधर निधन अंतिम आश्रय है, इसलिए प्राणों से प्रोत्तम। तो कह रहे हैं इस भक्ति में जो है प्राण ही में सब कुछ ओतप्रोत है, यानी गायत्री मंत्र ये भक्ति जो है इसमें प्राण ही ओतप्रोत है, या प्राण ही उसका आश्रय है। समझ में आ रहा? अब जिस भक्ति में आपका अंग लगे, मन लगे कि वही करना है, तो उसको और अच्छी तरह से समझिए किसी को भी। और आइए फल बता देंगे, फिर उसके बाद मन लगेगा। मन हिंकार, क्यों मन ही हिंकार क्यों है? क्योंकि मनसा सर्वकरण वृत्ति नाम प्रथम्यात्, यह मन ही प्रथम होने के कारण सारी जो है यह जो भाव होते हैं वो मन में ही आते हैं, इसीलिए प्रथम होने के कारण। और उधर शाम भक्ति का प्रथम हिंकार है, इसीलिए मन ही हिंकार है। तदंतर अंतर क्या है? वाक्य प्रस्ताव चक्षु उद्गीत, उसके बाद यह जो वाक्य प्रस्ताव इसको कर लिया, तो उसके बाद तीसरा आता है चक्षु। तो चक्षु ही उद्गीत है, क्यों है? श्रेष्ठ, यहाँ श्रेष्ठ होने के कारण। उधर भक्ति में यह श्रेष्ठ है, और इधर चक्षु ही ज़्यादा चीज़ें देखती है। देखो, यह बाह्य विषयों का जो अंदर ज्ञान होता है, उसके दो ही इंद्रिय आपके मुख्य रूप से हैं, तीसरी भी है, चौथी भी है, पांचवी भी है, लेकिन विशेष रूप से आपकी चक्षु इंद्रिय है, और उसके बाद श्रोत इंद्रिय। यानी देख करके या सुन करके ही मन जो है संसार में जाता है। अगर कोई, क्योंकि हमेशा तो कोई भक्षण करता नहीं है, रसना इंद्रिय से भी ये भी जाती है बाहर, लेकिन अरे भाई 2 बार 3 बार 4 बार कोई खाएगा तभी तो जाएगा ना, जब नहीं खाएगा तो या भूख लगेगी तब जाएगा, वैसे तो नहीं जाएगी। लेकिन यह आँख और कान हमेशा खुला रहता है, तो बाहर ही रहता है ना। इसलिए इसमें अगर ऐसा कर लें कि आपके सब हमेशा चक्षु के सामने भगवान का स्वरूप आए, या अपने आराध्य का या स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपका मन वेद जो भी कुछ इसमें वेद के मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, या किसी अन्य मंत्र का भी, वेद का मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति के अंतर्गत और भी आ जाते हैं, पुराण भी आ जाते हैं, रामचरितमानस भी है जो कि इतिहास में के रूप में यह, और आपका महाभारत इतिहास के रूप में माना गया है। तो कहीं भी मन आपका लगा, तो यह जब लगेगा, तो चक्षु जब यहाँ पर रहेगा तो बाह्य विश्व में नहीं जाएगा, कम से कम चक्षु कहाँ रहेगा? स्वाध्याय कर रहे हैं या भगवान के लीलाओं को देख रहे हैं, चाहे यहाँ देख रहे हैं, चाहे टीवी में देख रहे हैं, और चाहे उसका आप वर्णन कर रहे हैं, अपने मन में से देख रहे हैं,
दूसरा है श्रोत इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय में जो किसी से चर्चा हो रही, संसार के विषय में चर्चा हो, तो अपने को अलग कर लें, बड़ा मुश्किल होता है। उसी में रस आता है, रस आता है ना, रस आता है। लेकिन अगर भगवान के विषय में हो, थोड़ी देर आता है फिर भग जाता। हाँ, तो वही ना, जाए ना तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाए। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सुने, मन को एकाग्र करें। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो कुछ नहीं सुनाई देगा, न कुछ सुनाई देगा, न कुछ दिखाई देगा। तो उस समय मन, इसीलिए ध्यान साधना इसमें विशेष फलवती होती है। ध्यान साधना है, अभी आएगा, इसी में बताया जाएगा। स्वाध्याय है, कितनी अच्छी चीज, स्वाध्याय है, उपासना है। इससे आपका ब्रह्म वर्चस्व बढ़ता है, ब्रह्म तेज बढ़ता है, भविष्य में नहीं जाता है। चलो आएगा तो फिर देखेंगे, अभी अभी आज ही आएगा, चिंता मत करो। हे प्रभु। तो प्राण श्रोत ही प्रतिहार है, क्योंकि प्रत्यत्वात्, क्योंकि ये उत्कृष्ट होने के कारण ही प्रतिहात है। इसमें सभी जितनी भी दूसरे की आवाज़ होती है, किसी की, चाहे पक्षी की हो चाहे मनुष्य की हो, उधर ही आप आकर्षित हो जाती हैं, प्रतिहित हो जाती हैं इसीलिए यह प्रतिहार ही दोनों में, प्रतिहित प्रति इसमें भी आया, प्रति उसमें भी आया भक्ति में, इसीलिए ये दोनों में समानता होने के कारण श्रुत ही प्रतिहार है। प्राण निधनम, प्राण ही निधन है। निधन का मतलब यहाँ पर आश्रय है, सभी इंद्रियों का आश्रय प्राण ही है, आश्रय ना, आश्रय। जत उक्ता नाम प्राणे, जैसा कि बताया गया, प्राण ही निधनात् स्व अपकाले, यहाँ पर स्वाप काले जो दिया हुआ है ना, ये सुषुप्ति काल में है, क्योंकि सुषुप्ति काल में सभी इंद्रियां प्राण में ही लीन हो जाती हैं। क्योंकि इंद्रियां काम नहीं करती हैं तो कहाँ लीन होती है? प्राण में। मृत्यु होती है तभी पहले प्राण में ही लीन होती है सारी इंद्रियां, प्राण भी तो जाता है इसीलिए। तो यह एतद गायत्रम साम प्राणेषु प्रोक्तम, यह गायत्र संज्ञक साम जो है प्राण में ही प्रतिष्ठित है, प्राण में ही ओतप्रोत है। गायत्रा प्राण संसत्तात, क्योंकि गायत्री का ही प्राण रूप से स्तुति किया जाता है। मतलब गायत्री का स्तुति कर रहे हैं, इसमें प्राण रूप से स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 अंग हो गए। तो मन ही जो है पहला अंग है, हिंकार है, और दूसरा वाक्य जो है यह प्रस्ताव है। उद्गीत जो चक्षु है उद्गीत है, श्रोत जो है वह प्रतिहार, और प्राण ही निधन, क्योंकि सारी इंद्रियां प्राण में ही लीन होती है। अब इसका मन से शुरू होता है, मन से शुरू होता है। मन से संसार में अब देखिए ना, जो भी विषय आती है, आप यहाँ आए होंगे तो मन में आ गया होगा कि चलना है, कोई भी चीज़ें होंगी, मन में विचार आता है तभी कोई काम आप करते हैं। जिसका मन में विचार आया ध्यान करना तो ध्यान करेगा, मन में आया कि नहीं दौड़ना है तो दौड़ेगा, मन में विचार आया कि नहीं अब लेटना है, अरे यहीं से जाते हैं तो ये मन में विचार आता है कि चलो वही लेट जाते हैं, तो लेट जाते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं अब चलो लेटते हैं, तो जाते हैं तो चाहे 10 मिनट लेटे हैं, 15 मिनट लेटे हैं, 5 मिनट लेटे हैं, तो मन में ही विचार आया ना, कहने का भाव है। शाम को सोने जाते हो तो क्या विचार आया, चलो अब सोने, मन में आया तब जाते। अब इसका फल बता रहे हैं। दूसरा मंत्र, स एवं एतद गायत्रम, एवं एतद गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, प्राणेषु प्रोतम वेद प्राणी भवति ही, वेद प्राणी भवति, सर्वम आयु इति, सर्वम आयुरेति, योग जीवति, योग जीवति, महान प्रजया पशुभिः भवति, महान प्रजया पशुभिः भवति, महान कीर्त्या, महान इत्या, कीर्त्या कीर्ति से कीर्त्या, महान कीर्त्या, महामनः, महामनः, स्यात् तद्व्रतम, स्यात् तद्व्रतम। अब यहाँ पर देखिए क्या है, स एव कोई भी, जो भी, एवं इस प्रकार से, ये तद यह गायत्री संज्ञक जो प्राण संज्ञक है,
ये जो प्राण में प्रतिष्ठित जानता है, यह जो गायत्री उपासना है इसको प्राण में प्रतिष्ठित ऐसा जो जानता है, जो कोई भी, किसी के लिए यह नहीं है कि पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, वृद्ध हो, जो भी ऐसा जानता है। सर्वम आयु इति, उसके पहले है वेद प्राणी भवति, वह प्राणवान होता है। प्राणवान इसका मतलब प्राण श्रेष्ठ होता है और पूर्ण आयु का भोग करता है। जैसा कि बताया गया है, मनुष्यों का आयु 100 साल होती है, जीवित शरदम शतम, 100 साल आती है, तो पूरी आयु का भोग करता है, अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती है। जो गायत्री वाला मंत्र करता है, गायत्री की मंत्र का बात नहीं, ये जो अभी ये यहाँ पर यह बता रहा है, यह गायत्र, यह जो संज्ञक है शाम का, यह जो गायत्री नाम दिया गया, इसको प्राण में प्रतिष्ठित जानता है कि यह जो है प्राण में ही प्रतिष्ठित है। जैसे 7 अंग बताएंगे और 5 अंग उस 5 अंग से। अच्छा, ऐसा वेद है ना, वेद का मतलब जानना होता है। तो और क्या है, जोग जीवती, और पूर्ण आयु का उपभोग करता है, जो प्रशस्त जीवन लाभ भी करता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल जीता ही है, बल्कि वो सुख के साथ जीता है। आगे बताया जाएगा कि उसकी जठराग्नि भी तेज होती है, मतलब जो खाता वो पचता भी है। और क्या, महान प्रजया पशु भी भवती महान कृत्या, उसकी प्रजा का मतलब संतान या शिष्य है, संत है तो शिष्य हैं, या मित्र हैं, या पशु हैं, और कीर्ति उसका जस, यह महान होता है। दो महामना, और यही नहीं है, उसका एक व्रत होता है, शायद तद व्रतम, उसका यह कंडीशन भी है, वही इसका व्रत होना चाहिए। तो उसको उदार होना चाहिए, उसका हृदय उदार हो, कृपण न हो। और कृपण होता है ना तो रहेगा तो भी नहीं करेगा। कोई मान लो किसी को रोग है, बीमार है, तो उसके पास सब कुछ पर्याप्त है, सब कुछ है, सुविधा भगवान ने दिया हुआ, लेकिन फिर भी वह उसके लिए अग्रसर नहीं होगा। अरे और क्या, डॉक्टरों को देख लो, 99% डॉक्टर पाएंगे, कोई आदमी अगर मर भी रहा है तो अगर पैसा नहीं है तो दवा नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। हाँ, देखेंगे। कोई जा ही नहीं सकता है, पहले फीस जमा करा लेते हैं। आपके बॉम्बे में तो, बॉम्बे क्या हर जगह में है, सब जगह वही है, लेकिन यहाँ बहुत कम ऐसे होते हैं। हाँ, आयुर्वेद में पहले होता था, कई ऐसे आते थे, हकीम को बोलते थे उनको। यह नहीं हकीम का मतलब वो केवल मुस्लिम ही हो, कोई भी हकीम होता था जो आयुर्वेद को जानता था। वह सब काम, क्योंकि हमने पिताजी का दवा करवाया है, आया पहले नाड़ी देखा तो ये जो प्रॉब्लम था कहना नहीं पड़ा, अपने आप बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। जो एकदम ज्ञानी होगा वो तो हाँ, और दवा देना है, अपना फीस कभी नहीं बताया, जो कुछ पिताजी ने दिया मैं नहीं जानता क्या दिया क्या नहीं दिया, बस उसी में संतुष्ट। जैसे ब्राह्मण कर्मकांड करते थे तो कुछ कहते नहीं थे, आजकल तो तय करते हैं। क्यों करते हैं? पहले इतना पर्याप्त धन देते थे कि उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। धन पर्याप्त होता था, अरे भाई उसका जीवन निर्वाह तो हो, आवश्यकताएं, भाई उसका जीवन निर्वाह तो हो, आवश्यकताएं भी कम थी, आवश्यकताएं भी कम थी। और आजकल अगर वो पहले से ना करे तो उसको जीने के लिए क्या है, एक घर नहीं 4 घर 10 घर में भी साथ जीने के लिए न मिले पर्याप्त हो, क्योंकि बच्चे भी हैं तो बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान देना उसको। यही कारण, यही हालत डॉक्टरों का भी इसीलिए हुआ। पढ़ा नहीं पाते थे पहले। हाँ, बोले आप बड़े हैं, पढ़ लो, बाकी देखना। अब इसका देखिए भाषण, हरि ओम हरि श एवं एतद गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद प्राणी भवति। इसमें मंत्र को उठा करके सीधा ही रख दिया है और कुछ नहीं किया। इसमें एक चीज बताया, यह प्राणी भवति का दिया है, अविकल करणो भवति इति अर्थ। प्राणवान होने का मतलब होता है उसकी इंद्रियां जो हैं अविकल होती हैं, यानी विकल व्याकुल नहीं होती हैं, अर्थात घबराने वाली नहीं होती, चंचल नहीं होती हैं, अचंचल होती हैं, स्थिर होती हैं। सर्वम आयु इति
सर्वम आयु इति का व्याख्या करते हैं शतम वर्षाणि सर्वम आयु पुरुषस्य, पुरुष की पूर्ण 100 वर्ष है, ऐसा श्रुति में बताया है, तो यही है। अच्छा, पुरुष का मतलब यहाँ पर पुरुष ही नहीं है, पुरुष भी है, स्त्री भी है और थर्ड जेंडर भी, कोई भी है, कोई भी, इसलिए हाँ, उनको नहीं किया गया। सही बात। तो मतलब यह है कि इस प्रकार से जो गायत्री शब्द शाम का प्राण में प्रतिष्ठित है, यह गायत्री जो है यह प्राण में ही स्थित है। अरे प्राण का सूत्रात्मा भी नाम दिया हुआ, यह अच्छा यह पहले बताया था, लेकिन यहाँ पर भी बताना आवश्यक है, क्योंकि प्राण ही आपका व्यष्टि प्राण नहीं है, समष्टि प्राण, और वही हिरण्यगर्भ है। जैसे पीछे बताया गया था आदित्य जो है वही हिरण्यगर्भ है, तो उसी प्रकार से प्राण ही जो है श्रोत्रात्मा है वह हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ का कई नाम दिया गया है, श्रोत्रात्मा दिया गया है प्राण को लेकर के, उसी ब्रह्मा को लेकर के जो पुराणों में वर्णन था कि ब्रह्मा ही हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा की योनि में सारे प्राणी जो है पैदा होते हैं, उसी लीन भी होते हैं। ब्रह्मा भी दिया, प्रजापति भी दिया गया, ब्रह्मा का ही नाम, हाँ, श्रोत्रात्मा भी दिया गया, हिरण्यगर्भ भी दिया गया, तो कई नाम दिए गए हैं इसके। योगु का नाम दिया गया उज्ज्वलम जीवत, योग्य है ना, योग्य का मतलब है उज्ज्वलम, उज्ज्वल का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, जीता तो है, ऐसा नहीं है कि किसी का सहारे लेकर के जीता है, बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, मतलब बिना रोग के, रोग थोड़ा बहुत है भी तो बिना रोग के, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। उज्जवल जीवन का मतलब क्या हुआ, उज्जवल जीवन का मतलब किसी प्रकार का कोई उसको समस्या नहीं है। हाँ। महान भवती प्रजा, महान किस लिए होता है, प्रजा भी महान कीर्त्या, यानी महान कीर्ति के कारण और प्रजा के कारण, प्रजा का अर्थ यहाँ पर नहीं और बताया गया है कि संतान भी होता है, शिष्य भी होता है और उसके हित मित्र इतना होते हैं, वो सभी होते हैं, सभी महान होते हैं, उनके कारण उसकी कीर्ति से सुखी रहता है। गायत्री उपासक स्यात् तद्व्रतम भवति, यह जो महामनस्त, लेकिन उसके अंदर विशाल हृदय होना जरूरी है। अगर विशाल हृदय नहीं होता है तो वह गायत्री उपासक नहीं हो सकता। विशाल हृदय का उदार दृष्टांत, दृष्टांत यही है, आपको बताया तो था, मान लो किसी को सहायता की जरूरत है और वह उसका दुश्मन ही मान लो, और उसकी सहायता जो सामने है वो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर द्वेष भावना आ गया तो वो विशाल हृदय नहीं हुआ। जिसकी सामर्थ्य नहीं है, विशाल हृदय का मतलब कोई भी है दुखी है उस प्राणी की सहायता, लेकिन जिसकी सामर्थ्य नहीं हो कैसे उदार, वो उसकी बात करना, सामर्थ्य नहीं है तो जो कुछ कर सकता, सामर्थ्य की बात तो भी फायदा मिलेगा इसका। हाँ, लेकिन उसके अंदर भाव तो होगा। अरे देखो, मान लो कोई सड़क पार कर रहा, अंधा आदमी है, वह तो ये तो सामर्थ्य उसको सड़क पार कराना, नहीं पैसे है तो सड़क पार कराना तो अच्छा है। अरे बहुत कुछ होता है, किसी तरह से भी उदारता कर सकते हो, मदद कर सकते हो, जो बिल्कुल बिल्कुल शरीर से होता है। मान लो कोई आया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई साथ में नहीं जा रहा है, पैसे दे रहा है कोई, भाई जाओ इसको पहुंचा दो, और किसके पास पैसे नहीं लेकर के जा रहा, पहुंचा दिया, तो वो विशाल हृदय हुआ ना। और कोई सोच लिया वहाँ जाएंगे तो पुलिस वाला हमें तंग करेगा, तंग तो करते हैं, तो फिर तो वो विशाल हृदय नहीं हुआ ना। वहाँ पर तो सारे संकटों से आपको, ठीक है, संकट जो भी आएगा उसका सामना करेंगे, ऐसा होना चाहिए। जत जत महामनस्तम, इसका अर्थ दिया अक्ष उदारचितः, मतलब उदारचित, उदारचित, हाँ, इसका अर्थ यह कि उदारचित होना चाहिए, मन उसका उदार होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। अब आगे यह तो मतलब वो सोच ले भले कर ना पाए, हाँ, सोचना है, जितना सामर्थ्य है सामर्थ्य के अनुसार करे, सामर्थ्य नहीं है तो मान लो कोई वृद्धि आदमी है, उसका खुद ही नहीं शक्ति तो क्या करेगा, लेकिन जवानी में तो उसको चाहिए। अब रथांतर, यह तो गायत्री उपासना का दिया, दूसरा दिया रथांतर शाम की उपासना।
रथांतर में है, इसमें जो यज्ञ किया जाता है ना, रथांतर शब्द है, रथांतर, रथांतर का होता है। अभी इसमें यह शुरू होता है यज्ञ में, यज्ञ जो करते हैं, हवन कर रहे हो, उसमें उसके लिए होता है यज्ञ। तो यज्ञ में क्या होता है, पहले अग्नि पैदा की जाती है। अग्नि कभी और हवन भी करना हो तो पहले अग्नि पैदा की जाती है। अग्नि पैदा कैसे की जाती है, अरणी मंथन के द्वारा। तो इसीलिए इस मंत्र का प्रारंभ हुआ है अभिमंथति। अभिमंथति का मतलब होता है अरणी मंथन। पहले पढ़ते हैं, क्योंकि पहले अग्नि प्रदत्ति होगी, तभी तो बाद में आहुतियाँ दी जाएंगी। तो अभिमंथति स हिंकारो, अभिमंथति स हिंकारो, धूमो जायते स प्रस्तावो, धूमो जायते स प्रस्तावो, ज्वलति स उद्गीतो, ज्वलति स उद्गीतो, अंगारा भवन्ति स प्रतिहारः, अंकारा भवति स प्रतिहारः, उपशाम्य इति उपशाम्य यति इति तत् निधनम्, तत् निधनम्, संशाम्यति संसाम्यति तत् निधनम्, तत् निधनम्, एतद् रथान्तरम् एतद् रसान्तरम् अग्नौ प्रोतम्, अग्नौ प्रोतम्। प्रोतम्। यानी जो अभिमंथन करता है, यानी अरणी मंथन करके जो अग्नि उत्पादन की जाती है, वही हिंकार है। जो अग्नि जलाते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है, चारों तरफ फैलता है, वही प्रस्ताव है। अच्छा। और जब अग्नि तीव्र हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, जब आप हवन करते हो तो उसी को कहते हैं उद्गीत। और जो अंगारे निकलते हैं, जो चिटकते हैं, चारों तरफ फैलते हैं, वही प्रतिहार है। जब शांत होने लगता है वही निधन है, और सर्वथा शांत हो जाता है, यह भी निधन है। निधन जब शांत होने लगता है अग्नि, और वो भी निधन है, और जब सर्वथा पूर्ण रूप से शांत होगा तो भी निधन ही है। रथांतर शाम जो है अग्नि में प्रतिष्ठित है। पहला बताया कि गायत्री शाम जो है, गायत्री शाम जो है वो प्राण में प्रतिष्ठित है, और यह रथांतर शाम अग्नि में प्रतिष्ठित है। अग्नि के सहारे है, अग्नि के, हाँ, अग्नि में आश्रित है, अग्नि में ओतप्रोत है। इसका मतलब होता है अनुग्रहित या प्रविष्ठित या ओतप्रोत, मतलब उसके में हर जगह वही ओतप्रोत है। पीछे बताया गया था, वही अर्थ समझ लीजिए। तो मतलब इसमें 5 ही अंक का, इसमें भी वर्णन, जितने भी अभी चल रहे हैं, अभी कुछ समय तक 5 अंक का ही उपासना का वर्णन जो पहले बताया गया था, और ये 7 अंक। यानी जो अरणी मंथन है वही हिंकार है, जो धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है वही प्रस्ताव है, जब अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तो वही उद्गीत है, जो अंगारे निकलते हैं, चिटचिट होता है ना, अंगारे निकलते हैं, वही प्रतिहार है, और जब अग्नि शांत होने लगती है या पूर्ण शांत होती है, वही आपका निधन है। और यह अर्थांतर जो है, यह भक्ति सप्तविधि और पंचविधि जो शाम है, यह अग्नि में ही बोधभूत है, इसी में प्रतिष्ठित है। भाष्य देखें, अभिमंतति स इंकार, यानी अग्नि का, इसका अभिमंतति का अर्थ दिया यहाँ पर प्राथम्यात, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिंकार करते हैं शाम के उपासना में। और जब हम यज्ञ करते हैं तो पहले ही अग्नि उत्पन्न करते हैं, यह भी प्राथमिकता है। और अभिमंथति का मतलब ये अरणी मंथन, वो एक ऊपर लकड़ी है, एक नीचे है, और बीच में लकड़ी से मंथन करते हैं, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अग्नि धूमौ जायते स प्रस्ताव अंतर्यात, और इसी में, इसी के अग्नि में ही अंतर्हित होने के कारण जो धुआं निकलता है वही प्रस्ताव है। ज्वलति स उद्गीतो, अग्नि प्रज्वलित हो गई, वही उद्गीत है। हवि संबंधी उच्छिष्टम ज्वलनस्य, क्योंकि अग्नि का संबंध किससे होता है, हवि डालते हो ना उसमें, इसलिए अग्नि के प्रज्वलित होने की विशेषता है। यह जब अग्नि बुझी होती है उस समय हवन नहीं डालती है ना, तो जब प्रज्वलित हो जाती है तो वही श्रेष्ठ समय होता है, उसी में हवन करना चाहिए। धुआं याद रखिए, धुआं निकले तो नहीं डालना, बिल्कुल नहीं, अग्नि को कीजिए, प्रज्वलित होने के बाद फिर डालिए, वही उद्गीत है। प्रज्वलित होने के बाद फिर धुआं हो जाए तो इसको अग्नि को प्रज्वलित कीजिए ना, नहीं, ठीक, थोड़ा थोड़ा डालिएगा तो नहीं होगा, वो तो
ज़्यादातर होता क्या है, या तो लकड़ी गीली हो, लकड़ी सूखी होगी, और ठीक से हवन भी जब इतना है तो इतना ही डालिए जैसी लकड़ी है, जैसे वो है, तो वो नहीं होगा। ज़्यादा इतना उतना उठा के डालते हैं तो वही धुआं बन जाता है। अग्नि बंद हो जाती है, बुझ जाती है। अब जलने के बाद क्या होता है, अंगारा भवंती सप्रतिहार, अंगारा प्रतिहरण, क्योंकि अंगारों का प्रतिहरण किया जाता है, प्रतिहित होता है, इसीलिए वह प्रतिहार है। उपशमः शाव अशेष ताद अग्नि, मतलब यह अग्नि जब शांत होने लगती है ना, अवशेष होने लगती है, उसी को कहते हैं उपशम, उसी को कहते हैं उपशम। और उपशम का मतलब वही शांत है। और जब संशमो का अर्थ दिया निशेषो उपशमम, पूर्ण रूप से शांत हो गई, यानी समाप्ति सामान्य रूप से समाप्ति हो गई, वही निधन है। मतलब अग्नि जब शांत होने लगती है तभी वो भी निधन है, और पूर्ण शांत हो गई तो भी निधन है। एतद रथांतर अग्नो प्रोतम, इस रथांतर शाम जो है अग्नि में ही अग्नि में ही अनुसूत है या ओतप्रोत है। तथा अग्नि मंथन काल में मंथने ही अग्नि गीयते, कहते हैं अग्नि का जो मंथन काल में ही गाया जाता है, इनकार किया जाता है। अच्छा, मंथन करते हो ना तो गायन करते हुए मंथन कीजिए, बहुत अच्छा पंडित लोग गाते होंगे। ये बड़ा देखिए पहले से ज़्यादा ये समझ में आ रहा है। अच्छा, पहले वाला समझ में नहीं आया था? नहीं, वो समझ में आता है, लेकिन इसमें स्पष्ट हो जाता है। इसमें स्पष्ट हो गया। इसमें स्पष्ट होने का दूसरा कारण बताऊं क्या है? दूसरा कारण बताऊं, दूसरा कारण है कि कर्म किए हो, मन जो है कर्म में है, उपासना में नहीं है, इसलिए इधर उत्कृष्ट हो जाता है। जहाँ मन लगेगा वही चीजें समझ में आएंगी, जहाँ मन नहीं लगेगा वो नहीं आएंगी। ठीक है, नहीं इसीलिए नहीं समझ में आता है, भूल जाता है। हाँ, ये नहीं भूलेगा। हाँ, इसीलिए यह भी बताया गया है देखो कि कर्म करने वाले को उपासना क्या करना चाहिए, बस बीच बीच में या अंत में ओंकार की उपासना करे, स्तुति करे, कम से कम स्तुति करे, अपना ध्यान लगाए। ठीक है, इसीलिए बताया गया ना, शुरू यही से हुआ, शुरू से ही हुआ, स्पष्ट रूप से बताना है अपनी परिस्थिति। हाँ, नहीं ठीक है, इसीलिए आपने पूजा किया, बाद में 2 मिनट 1 मिनट धीरे धीरे बढ़ाइए, ओंकार मंत्र से या स्तुति करके शांत रहिए। ठीक है, शांत होगा मन को शांत करना है। मन में से जो विचार है बाहर के संसार के, उसको निकालना, बस यही है। उपासना का अर्थ यही है, मन जो है किसी एक वस्तु में लगे, किस में लगे, उस परमात्मा में। तो पूजा कर रहे हैं, मन शांत हो रहा है, लेकिन जब स्तुति करते हैं या ओंकार का उच्चारण करते हैं 5 बार 7 बार 5 मिनट 10 मिनट, फिर मन बिल्कुल शांत होता है, और उस समय शांत में बैठ जाइए, वही बैठे ही रहिए जब तक मन में कुछ नहीं आता। अब आइए इसका फल का अंतिम मंत्र है, इसका फल बताएंगे। फल बताते हैं। स एवं एतद रथांतर अग्नौ, स एवं रथांतर नहीं, स एवं एतद रथांतरम अग्नौ, हाँ, रथांतरम अग्नौ प्रोतम वेदः ब्रह्मवर्चस्य अन्नादो भवति सर्वम आयुः इति आयुः इति र नहीं आएगा, पहले कई बार बताया। आयुः इति सर्वम आयुः इति सर्वम आयुः इति हाँ, पूरी आयु, सर्वम मतलब संपूर्ण, आयु इति होता है। ठीक है, जो सर्व आयु इति हाँ, र का उच्चारण नहीं होता है, कहीं द का उच्चारण नहीं होता है, बताया हुआ कई बार, उसको इस चीजों को ध्यान रखो। जोग जीवती महान प्रजया पशुभी भवति, थोड़ा योग जीवती महान प्रजया पशुभी भवति महान कीर्त्या न प्रतंग अग्निम आचमन, न प्रत्यज्ञ अग्नि आचमन, हाँ, अग्निम आचमेन न
न निष्ठिवेत निश्चिवेत तद व्रतम। तद व्रतम, यह क्या है? यह व्रत है। हाँ देखो, स य एवं एतत्, जो कोई भी इस प्रकार से रथांतरम अग्नो प्रोतम, रथांतर शाम को अग्नि में ओतप्रोत मानता है, ये जानता है कि रथांतर जो शाम है यह अग्नि में ही ओतप्रोत है, वह क्या होता है? ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज उसका होता है, उसका तेज जो है ब्रह्म का। एक दूसरा तेज होता है जिसको कहते हैं त्युटकांति। त्युटकांति मतलब जो भी खाने पीने से, अच्छा कोई खाने पीने वाला है, मतलब उसके यहाँ सुविधा मिली है, अब हर समय पौष्टिक चीज़ें खा रहा है, तो उसका तेज क्या होगा? त्वचा ही तेज होगी, त्वचा चमकेगी। जो खाने पीने से तेज होता है, कब हुआ? जुआ में अवस्था में होता है ना, वृद्धा में तो नहीं होगा, तो वह त्वचाएं उसकी चमकेगी, त्वचा चमकेगी। लेकिन यह ब्रह्म वर्चस्व जो तेज होता है, यह खाने पीने से नहीं होता है, यह स्वाध्याय से होता है, उपासना से होता है। ध्यान उपासना तो एक ही चीज़ है, उपासना के अंदर ही ध्यान दिया जाता है, जाप दिया जाता है, तो इससे तेज होता है। अभी बताएंगे भाष्य में कि इससे तेज होता है। तो ब्रह्म वर्चस्व, वह तो ब्रह्म वर्चस्व होता है, मतलब इस प्रकार से जो यह जानता है कि रथांतर शाम अग्नि में ही प्रतिष्ठित है, वह उसका तेज ब्रह्म तेज उसको मिलता है। और अन्नादो भवति, अन्न से पूर्ण रूपेण उसको अन्न की प्राप्ति होती है। सर्वम आयु इति, पूरी आयु जीता है जितनी आयु है। और जीता ही क्या है? जोग जीवती, माने उज्जवल जीता है बिना किसी समस्या के। और क्या? महान प्रजा पशु भी भवति महान कीर्ता, उसकी प्रजा, उसकी संतान, उसका पशु और कीर्ति महान होती है। लेकिन उसके लिए कुछ उपाय भी वांछित है। ये देखो, अग्नि के न प्रतंग अग्निम आचमन एन, आचमन का मतलब भक्षण करना। अग्नि के तरफ भक्षण नहीं करना चाहिए, अपना मुंह को अग्नि की तरफ करके नहीं करना चाहिए। अग्नि की तरफ मुंह करके कोई चीज़ खाना नहीं चाहिए। न निष्ठिवेत, अरे भाई आगे जली हुई है, इसके तरफ मुंह करके मत खाओ, बस यही तो बताया जा रहा है, इसमें समझने की बात कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ आगे है रहते ही नहीं तो। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आगे की तरफ मुख नहीं किया जा रहा ना। गांव में अरे लोग पैर को अग्नि में करते, यही सब मना किया गया है। नहीं समझ गया मैं, केवल बस उसी को समझो बस। करने के लिए, जो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी अग्नि जला जाएगा। स्पष्ट करने के लिए यही नहीं, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर भी आपके सामने ना हो, आपके खा रहे हैं तो, नहीं तो उसको पाले खिलाइए। यह नहीं कि घर में पाले हुए हैं और कुत्ता वहाँ पर देख रहा है, वह भोजन दूषित हो जाता है। उसको पाले खिलाइए जिससे वह आपके भोजन को प्रभावित न करे। कभी भी अग्नि में थूकना भी नहीं चाहिए। कफ है, अगर जा रहे हो तो कहीं थूक दिया, अग्नि जल रही है। अग्नि में तो कोई थूकता नहीं, बगल में थूकता। हाँ तो वही तो, अग्नि में कैसे थूके? बगल में है, तम्बाकू खाते रहते, थूक देते। हाँ जो भी है, कुछ भी खाओ, वहाँ नहीं थूकना। ठंडी में ज़्यादा, जो भी है, गर्मी में आप तो पैर भी सामने मत करो, अग्नि के सामने मत करो। इसी ये सब चारों चीज़ें, जल भी देवता है, अग्नि देवता है, इसलिए वर्जित है। जल भी देवता है तो जल में भी वर्जित है। गंगा जी स्नान करो, मत थूको, मत कुल्ला करो, कहा भी आता है मत कपड़ा करो, लेकिन हम सभी लोग करते हैं। तो यही सब चीज़ें वर्जित किया जा रहा है, यह वेद में बताया गया है। तब मालूम पड़ता है। जो हाँ, जो घर के वृद्ध लोग कहते हैं वही बताया जा रहा है। इसका मतलब वो वेद को जानते हैं, पहले सुने होंगे ना किसी से, तभी तो नहीं बताते हैं। अरे मैं भी पैर वाले ठंडियों में जो गांव में रहता था, पूरी ठंडी पड़ती थी, फिर बाद में लोगों ने मना किया, क्या कर रहे हो? हाँ, मना करते थे। बुढ़े लोग करते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, दूसरे की माँ हो, कहती जानती है, वो बताती है नहीं करना चाहिए, तब जा करके वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। बोलते थे नहीं, ना तो दूसरे को कहते हैं सुना। हाँ, ना तो अग्नि की तरफ भक्षण करो, न तो अग्नि की तरफ थूको, और न तो इत्यादि कोई ऐसा कर्म करो जिससे अग्नि देवता हैं तो देवता को बुरा लगे। बाकी चीज़ें आप देख लो, ठीक है। ऐसे ही जल देवता है,
हर देवता ऐसे ही है। अच्छा, स इत्यादि पूर्वक सारा इसका फल पहले जैसे है। अरे टाइम हो गया हमारा। समय हो गया तो यहीं पर चले बलि कर देते हैं, लेकिन कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अग्नि देवता हैं, और दूसरा कोई भी अगर जीव है तो उसके तरफ मुख कर वहाँ पर बैठ करके न खाए, मतलब आपके भोजन को वह दूषित न करे। अब बाद में चर्चा करूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्